वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, आपके पास जब भी कोई डेटा गलत एंटर हो जाता है या आपको कहीं से वो डेटा मिला है और वो रॉन्ग फॉर्म में मिला है और हमने उसको ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोज कराने की, लेकिन डेटा इस प्रकार से है कि ना तो वहाँ पे कोई ऑप्शन काम आता है ना उसके लिए कोई फंक्शन बना है। तो इस प्रकार के डेटा को यदि हम इस प्रकार से ट्रांसपोज करना चाहें तो ये काम बहुत ही लंबे समय का और उबाऊ और थका देने वाला काम होता है। इसको हम चुटकियों में किस प्रकार से कर सकते हैं, ये ट्रिक जानेंगे इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अभी देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है। अब ये डेटा कैसे मिला? भाई मुझे तो मिला है ये डेटा मेल से, मैंने डाउनलोड किया तो इस प्रकार की फाइल डाउनलोड हुई है। हो सकता है आपके किसी एम्प्लॉय ने टाइप किया हो डेटा, इस प्रकार से टाइप कर दिया हो, या आपने कोई हार्ड कॉपी स्कैन करके डेटा लिया हो, या आपके पास भी ये डेटा कहीं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से या किसी अदर डेटाबेस से आपके पास आया है, वो इस फॉर्म में आ गया, जबकि ये डेटा हमारे पास होना था इस फॉर्म के अंदर। तो इस डेटा को अब हम यदि इस प्रकार से करेंगे तो मैनुअल करने लगे तो ये डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या के अंदर है और इतना डेटा हम मैनुअली ट्रांसपोज नहीं कर सकते। मैनुअल ट्रांसपोज का मतलब डेट यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे सेल्समैन, सेल्स अमाउंट और ट्रांजैक्शन आईडी, उसके नीचे जो सेल्समैन के नेम है वो देखो, नेम हमारे पास यहाँ पे अलग अलग पोजीशन पे है। डेट के नीचे डेट, अमाउंट के नीचे अमाउंट और ट्रांजैक्शन आईडी के नीचे ट्रांजैक्शन आईडी आ जाए। तो ये एक ही झटके में आ सकता है। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस बताता हूँ। देखो, मेरे को यहाँ पे चाहिए डेट, तो मैनुअल लिखने की बजाय यदि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, मैं करूँ इक्वल और ये सेल एड्रेस यहाँ पे डाल के एंटर प्रेस कराता हूँ, देखो डेट यहाँ पे आ गई। फिर मेरे को यहाँ पे चाहिए सेल्समैन, मैं फिर से कराऊँ इक्वल सेल्समैन एंटर, इधर चाहिए मेरे को सेल्स अमाउंट इक्वल सेल्स अमाउंट एंटर, और इधर चाहिए मेरे को ट्रांजैक्शन आईडी इक्वल के साथ ट्रांजैक्शन आईडी। अब इसी प्रकार हम दूसरी रो को भी इक्वल के साथ ऐसे हम बारी बारी से एंटर करा लेंगे। तो चाहे मैनुअल लिखें या फिर हम इस प्रकार से लें, समय तो हमारा दोनों में लगेगा। मैनुअल लिखने में ज़्यादा समय लग सकता है और इस प्रकार से फॉर्मूले लेने में हमारा समय कुछ % कम हो सकता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, हमने जो फॉर्मूले लगाए हैं, आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेल के अंदर क्या दिखा रहा है, यहाँ पे B1 सेल, इसके अंदर हमारे पास दिखा रहा है B2 सेल, B3 सेल, B4, B5, इसी प्रकार से B6, B7, B8, B9, B10, B11, इस प्रकार से डेटा आना चाहिए ना। तो अब देखो यहाँ पे मैं ये सारा डेटा यहाँ से कराता हूँ डिलीट, और अब इस सेल के अंदर मैं लिखा दूँ B1, क्योंकि डेटा हमारा कहाँ से स्टार्ट है, B1 से स्टार्ट है। मैंने किया यहाँ पे B1, बट सिंपल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक ट्रिक आजमाएंगे। उसके लिए देखो, मैं यहाँ पे B1 नहीं, B1 से पहले कोई भी एक करैक्टर यूज करा लूँ, स्पेस लगा दें, X, Y, Z, M, B, T, जो मर्जी हम एक करैक्टर यूज करा ले। मैं यहाँ पे अपना नाम करा लेता हूँ MB1 और एंटर। अब इस सेल को हमने इधर ड्रैग करा देना है जहाँ तक हमारा डेटा है। देखो ये क्या आ रहा है, MB2, MB3, MB4। शायद कुछ जो पहले से एक्सेल में थोड़े से एक्सपर्ट हैं वो समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे हैं वो थोड़ा सा देखें। मैं यहाँ पे लिखाता हूँ अगला सेल MB5 और इसको भी मैं इधर ड्रैग करा देता हूँ। अब सभी को सेलेक्ट कराएंगे और हमारा डेटा कहाँ तक था, जहाँ तक भी था, जितना भी हमारे पास डेटा है उतना ही हम इसको नीचे तक ड्रैग करा लेंगे। देखो सारा सीरियल हमारे पास कंटिन्यू फिल हो गया। अभी डेटा हमारे पास कम आया है, डेटा हमारे पास है, देखो कितना है, ये है 134 नंबर तक, यानी कि 34 रो का डेटा है हमारे पास। तो मैं इसको और नीचे तक कॉपी करा लेता हूँ। तो नीचे तक हम इसको कॉपी करा लेंगे जहाँ तक भी हमारा डेटा जा सकता है। अगर ज़्यादा चला जाता है तो वहाँ पे फिर 0 0 आ जाएंगे, बाकी को हम डिलीट करा देंगे। अब सिंपली हमने क्या करना है, सिंपली हमने कीबोर्ड से करना है Ctrl+H प्रेस। फाइंड वाट के अंदर हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ से M को फाइंड कराना है तो M प्रेस करेंगे। रिप्लेस विद इक्वल के साथ हम इसको रिप्लेस करा देंगे कि M की जगह इक्वल लग जाए, तो हमारे सारे फॉर्मूले क्रिएट हो जाएंगे। कर देंगे रिप्लेस ऑल पे क्लिक, देखो 140 रिप्लेसमेंट हो गए। ओके करा के क्लोज करा देंगे। देखो नीचे तक कंप्लीट फॉर्मूला हमारा फिल हो चुका है। हो सकता है एक आध डेटा हमारा बचा है कि नहीं बचा है नहीं पता, हमने आईडी से इसको नीचे तक फिल करा लिया। अब यहाँ पे जैसे कुछ अलाइनमेंट की दिक्कत आई है तो हम यहाँ से इनका अलाइनमेंट सेट करा लेते हैं। इनका अलाइनमेंट हम देखें,
इनका अलाइनमेंट करा लेंगे। यहाँ पे देखो डेट फॉर्मेट भी कुछ आ रहा है, तो हम इस पूरे को ही जर्नल फॉर्मेट में कन्वर्ट करा देंगे। देखो अमाउंट हमारी क्लियर हो गई, डेट हमारे पास बिल्कुल सेट हो गई। फर्स्ट रो को हम जैसा भी यहाँ पे फॉर्मेट करना चाहें फॉर्मेट करा देंगे, अलाइन करना चाहेंगे अलाइन करा लेंगे। अब देखो यहाँ पे एक गड़बड़ हो सकती है, हम यदि इस डेटा को अब डिलीट करना चाहेंगे तो देखो यहाँ पे ये गड़बड़ होती है ना। तब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर से हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे, कॉपी कंट्रोल सी, और यहीं पे आके हम करेंगे पेस्ट। पर सिंपल नहीं, या तो कीबोर्ड से करें ऑल्ट कंट्रोल वी, या राइट क्लिक करें पेस्ट स्पेशल, वैल्यू पे क्लिक, देन ओके। तो अब हमारा सारा डेटा यहाँ पे वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से कंप्लीट फॉर्मूला रिमूव हो चुका है। अब बेशक से हम इसको पूरे कॉलम को ही डिलीट करा देंगे। ये खाली कॉलम है, इसको भी डिलीट करा देते हैं, क्योंकि अब हमको यहाँ पे बिल नंबर भी चाहिए और इनके सामने चाहिए। तो बिल नंबर वाला पूरा कॉलम हम सेलेक्ट करा देंगे लास्ट तक। पूरा कॉलम यहाँ तक सेलेक्ट हो गया। कीबोर्ड से कराएं कंट्रोल जी, गो टू की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे चले जाएंगे स्पेशल पे, करा देंगे ब्लैंक्स, ओके। तो देखो सारे ब्लैंक सेलेक्ट हो जाएंगे। राइट क्लिक यूज कराएंगे किसी भी एक सिलेक्शन पे, कराएंगे डिलीट, और इधर करा देंगे शिफ्ट सेल अप, देन ओके। तो आप देखोगे पूरे सीरियल नंबर हमारे पास ऑटोमेटिक उस जगह पे सेट हो जाएंगे। 134 तक डेटा था, पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। चलिए आपके लिए अब एक टास्क है। देखो ये डेटा रॉ मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फाइल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये मैंने शॉल फाइल करी है। अब दूसरा डेटा हमारे पास ये है। देखो अभी तक तो क्या था, हमारा जो डेटा था ये सारा काम अलग अलग सेल के अंदर था, ठीक है। अब क्या है, हमारा ये सारा काम एक सिंगल सेल के अंदर है और हमको डेटा ट्रांसपोज कराना है इसी फॉर्म में। तो कैसे कराएंगे, पहले खुद से कीजिए, फिर हमको कमेंट्स में बताइए। हम इसका सॉल्यूशन आपको आसान से आसान तरीका बताएंगे। तो लगातार बने रहिएगा, ओके। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।